नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। वोटर अधिकार यात्रा का कारवां कल कटिहार पहुंचेगा और कदवा में जनसभा भी होनी है। क्या तैयारी है सर और लोगों में क्या मैसेज है? तैयारी तो आपके सामने है। वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से निकली और कल यहाँ पहुँचेगी 23 तारीख को। 17 तारीख को हम लोग निकले हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव दोनों नेता, CPI-ML के नेता और मुकेश सहनी मुख्य तौर पर साथ में हैं। ये यात्रा बुनियादी तौर पर इंसाफ की बात कर रही है। मौजूदा सरकार ने, हाँ वो बिहार की हो या केंद्र की हो, उसने SIR के माध्यम से इतनी जल्दीबाजी में प्रयास किया कि वोटर लिस्ट से वोटर को गायब कर दिया जाए। विपक्ष सजग रहा और विपक्ष ने इंटरवीन किया। विपक्ष ने ये समझा, देश की जनता ने भी समझा और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा कि आप SIR के माध्यम से जो बात कह रहे हैं, जितनी जल्दी से चाहते हैं कि वोटर को काट दिया जाए विभिन्न प्रकार से, ये इतना आसान नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस बीच में पार्लियामेंट के अंदर 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगते रहे, नहीं। हम लोग 5 दिन का जो सत्र चला विधानसभा में, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने काली पट्टी बांधी, काले ड्रेस भी पहने, ताकि हमारे जो प्रोटेस्ट का माध्यम है वो पता चले, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट पता चले। लेकिन उसका भी कुछ काम नहीं आया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है तो लगता है कि अब इनको लेना ही पड़ेगा आधार कार्ड पर। ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं और पहले दिन से ही इलेक्शन कमीशन पे अगर कोई बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तड़प हो जाती है। ये अजीब तरह का मेल मोहब्बत है। इलेक्शन कमीशन एक अलग संस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सवाल उठाया जाता है जो हम महसूस करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है? इसलिए पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि SIR के माध्यम से दोनों संस्थाएं आपस में लगता है गठजोड़ कर लिया, दोनों की ऑफिस अगल बगल में चल रही है। हम लोगों ने जो कुछ भी सवाल उठाए थे, आधार कार्ड की बुनियाद पे आप दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। सरकार ने 10 साल लगा करके हर व्यक्ति का आधार कार्ड बनाया और आधार कार्ड को आपने नहीं माना। 11 जो पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स पे भी जिस कागजात की ज़रूरत थी वो हमारा ब्लॉक में बनने में देरी हुई। जो हमारे ब्लॉक के ऑफिसर या BLO ने फेंका फेंकी करके काम किया, कहीं पर आप कर दीजिए, जबकि हमेशा ये होता है, 2003 का जो हवाला देता है इलेक्शन कमीशन, कि उसमें कम से कम समय लगता है, एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं नजर है। आप देखिएगा कि जो BLO के माध्यम से गया है भरने के लिए, उसके ऊपर कोई जलेबी भी बेच रहा है, कहीं बाहर फेंका जा रहा है। तो ये फेंका फेंकी काम है। आखिर किस बात की तकलीफ है? शक की सुई क्यों इनके ऊपर आती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर? आप अपना काम करने में सक्षम नहीं है और फिर नया शगुफा, हमेशा घुसपैठिए आ गए हैं। तो घुसपैठिए पिछले 22 साल से बिहार में NDA की भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समर्थन उनको और पार्टियों का है, उसका केंद्र में है। तो कोई ऐसे ही घुसपैठ कर लेता है क्या? बॉर्डर पे कौन लोग हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी के लोग हैं और किसी दूसरे देश के अगर यहाँ नागरिक आ जाते हैं और आपका काम है चिन्हित करना, आपका काम है डिपोर्ट करना। डिपोर्ट करने के मामले में भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक ये नहीं कहा कि ये इतने घुसपैठी हैं। बताए ये वोटर, ये घुसपैठी है। और जब ये क्वेश्चन उठाया गया है कि 65 लाख आदमी का आपने जो काटा, जो सूची निकाला, तो डेथ किनकी है, किस ब्लॉक में, किस बूथ पे है, नाम वाइज बताइए। तो क्वेश्चंस अराइजेज और इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके बीच में जो एनॉमलीज हैं, इसके बीच में जो प्रॉब्लम है, किस तरह से घटाया गया, किस तरह से बढ़ाया गया, एक लंबा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने
दुनिया के सामने रखा कि इस वजह से हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तक हम लोग को जवाब नहीं। तो यह जो यात्रा का कारण है, ये कारण यही। इसके साथ और कारण है, मौजूदा सरकार बिहार में न तो पलायन रोकने में कामयाब है, हिंदुस्तान की सबसे युवा वर्ग हिंदुस्तान का इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार है, और ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पेश कर रही है। 2,90,00,000 युवा का रजिस्ट्रेशन बिहार से बाहर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, पार्लियामेंट का रिपोर्ट है। तो इतनी बड़ी तादाद में हम यहाँ कुमड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, 7 विधानसभा में हर जगह से 20 से 25 हज़ार लोग कम से कम बाहर हैं, और वो जिस हालत कंडीशन में रहते हैं। तो बुनियादी सवाल ये कि 22 साल का समय मिला, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी तरह के काम करने का कोई साधन नहीं। जो इंडस्ट्रीज थी हमारी कटिहार जिले में या पूरे विभिन्न जिलों में, वो सब खत्म हो गई। तो किस बात के लिए आप सरकार चला रहे हैं? सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर तो सरकार नहीं चल सकती ना। सरकार डेवलपमेंट के आधार पर चलेगी, सरकार सम्मान और सामाजिक न्याय के आधार पर चलेगी, और सरकार जो हमारे पास संविधान है उसके आधार पर चलेगी। संविधान संवत काम कीजिए, संविधान में जो अभी काम करें उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सब सवालों को लेकर के ये यात्रा चल रही है, और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि लाखों लोग इस पर शामिल हैं। मेरा पूरा विश्वास है, आप लोग भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, कि इस यात्रा में कटिहार में गर्मजोशी से कटिहार के बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा, और फिर वो यात्रा यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ के बाद पूर्णिया जाएगी, पूर्णिया के बाद फिर अररिया जाएगी। तो अपने रास्ते, अपने मार्ग को सीधा संपर्क जनता से बनाते हुए ये यात्रा गुजरेगी। और इस यात्रा में जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब न इलेक्शन कमीशन दे पा रहा है, न मौजूदा सरकार बिहार की दे पा रही है, न केंद्र की सरकार दे पा रही है। तो इसीलिए, और अब इसमें ये भी है कि इसके कन्हैया कुमार भी कल यहाँ मंच से भाषण देंगे, कल इमरान प्रतापगढ़ी भी मंच से भाषण देंगे। लेकिन ये लोग राहुल जी और तेजस्वी जी के आने के पहले भाषण देंगे, और जब वो कारवां यहाँ आएगा तो इस मंच से सबका भाषण होगा। तैयारी के सिलसिले में आपको बता दूं कि हमारा तो 36 पंचायत है, लेकिन लगभग 350 जो पंचायत है पूरे कटिहार जिला के, हर जगह से लोग आ रहे हैं। न सिर्फ पार्टी बल्कि हमारे पार्टी को प्यार करने वाले और आम जनता इसमें शामिल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम पूरी तैयारी से, आप सब देख रहे हैं, स्टेज बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। तो हम स्वागत भी करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने नेता का, और जनता सुनने को आतुर है, इच्छुक है। तो ये सारे सवाल तो यहाँ रखा